दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स पोटेंशियल रखते हैं इन फ्यूचर में, कि मतलब वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाएंगे और मतलब हमें अच्छा खासा पैसा बना के देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा आप सभी को मालूम है, बीएससी के स्टॉक के बारे में। और इस वीडियो में हम मतलब एकदम प्रैक्टिकली बात करेंगे, इधर उधर की कोई बात नहीं करेंगे, और उससे आपको समझने में मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि कैसे कोई स्टॉक को एनालाइज करे, कैसे देखे, कैसे उसके बारे में जाने। तो यही सब इस वीडियो में हम जानेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी के स्टॉक के बारे में। जैसा आप सभी को मालूम है कि मतलब कि मोनोपोली थी। अभी एनएससी के आने के बाद मतलब वो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई हुआ है, बट स्टिल जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मतलब ईयर ऑन ईयर पे उनके जो भी आप क्वार्टरली रिजल्ट देखते हो, ठीक है, वो ऑलवेज ऑलवेज ग्रो ही करेंगे। और जैसे कि अभी हम सभी को मालूम है कि जो ये भी मतलब बीएससी स्टॉक है अपना, वो इतना ज़्यादा मतलब फॉर्म में क्यों चल रहा है। तो आप सभी को मालूम है कि अभी पी SIP, ठीक है, अभी नॉर्मल मतलब कि रिटेलर्स बोल सकते हो आप कि नॉर्मल पब्लिक SIP पे इतना ज़्यादा फोकस कर रही है। तो उससे क्या होता है, तो उससे ये होता है कि मार्केट में इनफ्लो बढ़ता है, ठीक है। तो मार्केट में जैसे इनफ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, तो यही इस मतलब बीएससी जैसे स्टॉक्स क्या करते हैं, कमाते कैसे हैं, वो एक्सचेंज में और इसमें उन सब का मतलब कट रहता है, ठीक है। तो उसी वजह से ये लोग अपनी अर्निंग करते हैं। तो आपको क्या लगता है इन फ्यूचर में SIPs है, म्यूचुअल मतलब कि जो म्यूचुअल फंड्स है, उनके मतलब उनके पास पैसे स्ट्रांग होंगे, मतलब ज़्यादा होंगे। इसी वजह से रीज़न है कि ये स्टॉक मैंने रखा है मतलब अपनी पहली लिस्ट पे की, क्योंकि ये स्टॉक ऑलवेज ऑलवेज आपने देखा होगा कि अभी इतना ज़्यादा फॉर्म में, हाँ अभी बोल सकते हैं कि ये जो जैन स्ट्रीट का मतलब जो स्कैम बाहर आया है, उसकी वजह से आप देख सकते हो कि इस स्टॉक में मतलब ज़ोरदार गिरावट आपको देखने को मिली होगी, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम रहेगी। तो कम रहेगी तो मतलब यही रीज़न, मतलब वो इतनी छोटी फर्म तो थी नहीं कि मार्केट उसको निगलेक्ट करे। तो इसीलिए मार्केट पहले से अंदाज़ा लगा, मतलब ऐसा सभी कुछ होता है तो पहले से मार्केट अंदाज़ा लगा देता है कि इन फ्यूचर ये कंपनी रेवेन्यू थोड़ा सा कम जनरेट करेगी। तो मतलब जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो थोड़े मतलब उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो इसी वजह से वो मतलब डरते हैं अभी पैसे डालने में। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मुझसे पूछो तो ये सबसे सही मौका है अपना मतलब थोड़े थोड़े स्टेक लेने का। तो और आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ मैं, मतलब ये बहुत कॉमन है बट यूजुअली लोग यूज़ नहीं करते उसको। कि आप मतलब अगर आपको लगा कि कोई स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा इन फ्यूचर, ठीक है, तो आप उसको मतलब ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा गिरा तो मतलब कई लोग क्या बोलेंगे, चलो गिरा है तो उठा लेते हैं। तो ऐसा नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल अमाउंट उठाना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 100 शेयर्स मतलब लेने के बारे में सोचा है तो सबसे पहले आप 30 लो, फिर मतलब और प्राइस डाउन होगी तो थोड़े लोगे, और प्राइस डाउन होगी तो थोड़े लोगे, ठीक है। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सेग्रीगेट मतलब आप उसको डिवाइड कर सकते हैं अपने में। और ऐसे ही अगर मतलब आपको लग रहा है कि अभी वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो भी आप थोड़े बहुत शेयर ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब ऐसे आप ले सकते हो। और ऐसा ऑलवेज रहेगा नहीं कि वो ऑलवेज बढ़ेगा ही, क्योंकि आप देख शेयर मार्केट ऑलवेज आप सभी को मालूम है कि बढ़ता कैसा है। तो मतलब ऐसे 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 होके बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे ही बढ़ गया, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई करें कि थोड़ा थोड़ा माल उठाए। तो चलिए अभी उसके रिजल्ट के बारे में हम बात करते हैं। कहते हैं उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट पे हम। तो जैसे आप देख सकते हो कि मार्च में ये रहा ग्रोथ 2024 में, उसके बाद का क्वार्टर का रिजल्ट, उसके बाद मतलब कि ऑलवेज ऑलवेज उसका ग्राफ अप ही रहा है। ऐसा नहीं रहा है कि कभी कभी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, कभी कभी कम रेवेन्यू जनरेट किया। ऑलवेज कंटिन्यूअसली वो आपको देखने को मिलेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे वो सर्ज ही कर रहा है, मतलब कि इंक्रीज ही कर रहा है, ठीक है। तो उससे हमें क्या मालूम पड़ता है,
बिजनेस दोस्तों, बिजनेस कि उसका बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है बिना किसी रुकावट के। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट देखने का मतलब पर्पस इंटेंशन ही यही रहता है किसी का भी, कि हम उसको बहुत ही इजीली समझ पाए कि मतलब वो बिजनेस कैसा ग्रोथ कर रहा है। और आप जैसा मतलब कि आपको मालूम है कि ये जो रिजल्ट है, ठीक है, उस पे ज़्यादा फोकस मतलब कईयों का रेवेन्यू तो जनरेट कर पाते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमें फोकस मतलब रेवेन्यू पे तो देना ही चाहिए कि वो कितना सर्ज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है आफ्टर टाइम ऑन टाइम। बट उससे उससे एक और चीज़ भी हमें देखनी चाहिए, क्या है वो, क्या है तो कि नेट प्रॉफिट है हमारे सामने ईयर ऑन ईयर का मतलब 2022 से लेकर 25 का चार्ट, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं तो हमें क्या देखना है, तो टोटल नेट इनकम क्या है इसकी, ये रही दोस्तों, ये रही उसकी नेट इनकम। तो आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर पे मतलब, हाँ मतलब बोल सकते हो 2022-23 में मतलब थोड़ा सा मतलब हो गया था ऐसा वैसा। बट देखिए कितना सिग्निफिकेंट ग्रोथ आपको देखने को मालूम पड़ेगा 2024 का। और ये रहा अभी तक 2025 का, अभी तक मतलब 1325 का प्रॉफिट अभी तक वो कर चुका है। तो आप देख सकते हो कि मतलब कितना ज़्यादा पोटेंशियल रखता है इन फ्यूचर में वो ग्रोथ करने का, ठीक है दोस्तों। तो ये आप अपने रडार में रख सकते हो और अभी ये बेस्ट टाइम है मतलब थोड़े बहुत शेयर को लेने का। कर लेते हैं हम ऑयल इंडस्ट्री के बारे में, मतलब कि क्रूड ऑयल के बारे में। तो अभी अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही अभी न्यूज़ लीक हुई है कि ओम ओपीसी ओमपिक, ठीक है, उन्होंने सरप्राइजली ये डिसाइड किया है कि वो अपना आउटपुट बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो अपना आउटपुट बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, तो अभी वो मतलब कि अगले ये रहा अगस्त में अपना आउटपुट कर देंगे 548,000 बैरल्स, ठीक है। इतने बैरल्स मतलब वो निकालेंगे। और पहले कितने निकालते थे, तो ये रहा उसका पहले का डेटा, ये रहा। तो मतलब कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हाइक आ गया है, ठीक है। तो अभी उन्होंने ये जस्ट डिसाइड किया है कि ये इतना ज़्यादा मतलब कि अपना क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, तो उससे दोस्तों क्या होगा, तो रिलेटेड जो भी मतलब कि क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो भी कंपनीज होंगी, मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर के मान लो आप वेरियस कंपनीज है, टायर, पेंट एंड सीमेंट कंपनीज, जिनको बहुत बेनिफिट हो सकता है इस डिसीजन के बारे में, मतलब इस डिसीजन से मतलब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कहीं कंपनी उसके लिए, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है कि हम अप्रोक्सीमेटली 80%, ठीक है, ये रहा डेटा, आप देख सकते हो कि ये रहा 85% ऑफ कंजप्शन नीडेड बीइंग मेट वाया इम्पोर्ट। तो हम इम्पोर्ट मतलब कि हम इंडिया इम्पोर्ट करती है 80% से ज़्यादा। अगर मान लो कि हम 100 बैरल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो 100 में से हम 85% बैरल्स इंपोर्ट करवाते हैं। तो इंपोर्ट तो वैसे तो होगा नहीं, तो उसके लिए क्या लगेगा, तो उसके लिए लगेगा डॉलर, मतलब कि रुपए हमें देने पड़ेंगे उनको, किन से, जिनसे हम खरीद रहे हैं। तो इंडिविजुअली क्या होगा, तो मतलब ये हमारे जैसी कंपनीज के जो ज़्यादा इंपोर्ट करवाती है क्रूड ऑयल, उनको उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हाँ दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो कि इंडिया अभी कितना मतलब कि 1.7 बिलियन बैरल्स हम इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। और वो है 4% हमारे जीडीपी का, मतलब हमारे जीडीपी का 4% हम किस में किस में इन्वेस्ट करते हैं, तो कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवाने में। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये क्रूड ऑयल का ड्रॉप हमारे लिए। जाती है पेंट कंपनीज, ठीक है, पेंट के रिलेटेड कंपनीज, क्यों, क्योंकि जैसा हम सभी को मालूम है कि पेंट में क्या यूज़ होता है, ऑयल, जो कि उनका उनकी जान है, मेन इंग्रेडिएंट वही है। तो आप देख सकते हो कि उससे अगर ये बैरल का प्राइस कम हुआ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत नॉमिनल चीज़ है कि अगर किसी ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, ठीक है, तो मार्केट में क्या होगा, तो उसकी डिमांड तो उतनी रहेगी, ठीक है, जितनी चाहिए थी, बट सप्लाई बढ़ गया, ठीक है। तो क्या रहेगा, सप्लाई सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गया हमारा, और डिमांड जो है, जो डिमांड है वो हो गई कम। तो फिर क्या होगा, तो सीधी सी बात है कि
जैसा आप सभी को मैंने बोला कि प्राइस डाउन होगी, उसकी वजह से कौन सी कंपनीज को बेनिफिट होगा। तो मैंने जैसे आपको बोला पेंट कंपनीज, तो ठीक है, पेंट में स्पेशली अभी कौन है, तो एशियन पेंट जो है टॉप पे, ठीक है, एशियन पेंट। तो एशियन पेंट को होगा उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट, तो आप उसको भी अपने रडार में रख सकते हो। दूसरी कौन सी कंपनीज है, तो टायर कंपनीज है, उनको भी बेनिफिट होगा। और और चीज़ है सीमेंट रिलेटेड कंपनीज भी जो रहेगी, ठीक है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो उससे आप मतलब लगा सकते हो। और उसमें अल्ट्राटेक, आप सभी को मालूम है कि अल्ट्राटेक सीमेंट अभी टॉप पे है, जैसे कि मतलब उनके रिजल्ट भी आप देख सकते हो, और मार्केट में उन्होंने मतलब अच्छी खासी पकड़ बनाई हुई है इंडियन मार्केट में, स्पेशली मैं बात करूँ तो आप अल्ट्राटेक, और दूसरा है अंबुजा सीमेंट को भी आप अपने रडार में रख सकते हो अगर आप रखना चाहो तो। अकॉर्डिंग टू मी मतलब ये बेनिफिट अभी आपको देखने को मिलेगा पेंट कंपनीज में, जैसे कि मैंने बोला एशियन पेंट में, और सीमेंट कंपनीज में मेरे रडार में रहेंगी अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट। स्पेस करते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, ठीक है, क्योंकि अभी हम सभी को मालूम है कि बहुत ज़्यादा फोकस रह चुका है रिन्यूएबल एनर्जी पे, और ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करने की पॉसिबिलिटी है। तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी, और वो है KPI, ठीक है। तो उस पर फोकस कर लेते हैं हम, तो है उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट पे। तो आप देख सकते हो कि मार्च 2024 और ये रहा मार्च 2025, ये आप कंपेयर कर सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। देख लो आप, कितना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है हमें इस पर्टिकुलर सेक्टर में, ठीक है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब कितना ज़्यादा ग्रोथ है इस कंपनी में। और चलिए अभी उसके हम नेट प्रॉफिट पे भी मतलब एक हमारी नज़र डाल लेते हैं उस पर। देखते हो आप, ये रहा उसका नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इस साल और पिछले साल का डिफरेंस, और ऐसा नहीं है दोस्तों, कंटिन्यूसली ये ग्रो हो रहा है, देख लीजिए आप, ऑलवेज। मतलब कि आपको जैसा मालूम है कि इन फ्यूचर अभी सोलर पावर और ये सब मतलब ज़्यादा ही आपको घर घर में देखने को मिल रहा होगा अभी, और पहले ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ सरकार भी अभी उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो मैं ये मतलब कि KPI इंडस्ट्री जो कि स्मॉल अभी मतलब इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हो चुकी है, तो मैं ये सोचता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और ये इन फ्यूचर अच्छा खासा पैसा हमें बना के दे सकती है। तो आप इस पे भी फोकस रख सकते हो अगर रखना चाहो, क्योंकि इसमें मैं देख सकता हूँ कि इसमें ग्रोथ है। इसीलिए करना चाहूँगा डिफेंस स्टॉक्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि राइट नाउ आप देख सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट हमारे दूसरे देशों के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्पेशली मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान के साथ, और दूसरी उसकी मतलब कि उसका बैकबोन है चाइना के साथ भी हमारे बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट आप देखने को, यूजुअली आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि अभी वो डिफेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और सेकेंडरी बात उन्होंने ये भी बोली है कि अभी हम मतलब ऐसा ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा खुद का मतलब खुद के वेपन्स हम रेडी करें। तो मेरा सेकंड फोकस रहेगा डिफेंस स्टॉक पे। मेरी तरफ से मैं HAL, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो HAL की एक तरफ से मोनोपोली है, ठीक है, कि अगर मतलब क्या अगर मिसाइल या कुछ ऐसा इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ के बारे में आप सोचो तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो HAL ही है कि जो ये सब इतने ज़्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और इतने ज़्यादा मतलब बड़े प्रोजेक्ट पे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप HNL पे मतलब फोकस रख सकते हो, क्योंकि ये डिफेंस रिलेटेड है। और दूसरा है हमारा जेन टेक्नोलॉजीज, उस पर भी अब अगर आप फोकस मतलब रखना चाहो तो रख सकते हो। क्यों? उसके पीछे का रीज़न है कि ड्रोन्स, क्योंकि अभी राइट नाउ अभी की सिचुएशन के हिसाब से मतलब टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है। तो मैं अकॉर्डिंग टू मी मैं मतलब जैसा कि मेरा माइंडसेट है, मुझे लगता है कि इन फ्यूचर जेन
टेक्नोलॉजीज़ में हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मालूम हो, मतलब देख सकेंगे, क्योंकि ये कंपनी, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने बोला ड्रोन्स के रिलेटेड अभी फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, मतलब क्योंकि उसमें मतलब रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि स्पेशली एक पायलट जाए और वो खुद अपने आप से प्लेन उड़ाए। तो ये जेन टेक्नोलॉजीज ड्रोन्स पे काम करती है दोस्तों, तो अब इस पे भी फोकस रखना चाहो तो रख सकते हो। से आखिरी स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, जो है डिक्सॉन डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों इसका बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब कि और इनके बहुत सा मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्लाइंट्स है, जैसे कि शाओमी है, फिर सैमसंग है। तो क्या करती है, तो ये करती है मतलब वो सब चीज़ें मैन्युफैक्चर करके देती है, जैसे कि फ़ोन है, टेलीविज़न है, और इक्विपमेंट्स जैसे कि वॉशिंग मशीन्स है, ठीक है। तो इन फ्यूचर मुझे लगता है कि मतलब इन चीज़ों की डिमांड मतलब ऑलवेज रहती है, एवरग्रीन है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर इन चीज़ों की डिमांड कम होगी, इसीलिए मैं रख रहा हूँ इस डेक्सीगोन को, ठीक है, डेक्सीगोन टेक्नोलॉजीज़ को। बहुत ही मतलब बुलिश मेरी तरफ से मैं उसको ऑलवेज मेरे रडार में रखता हूँ, और जैसे उसका प्राइस कम हो मैं अपने पोर्टफोलियो में उसको ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप उस पर नज़र रख सकते हो, और जैसे मतलब अभी मैं बोलूँ तो अभी भी उसका प्राइस बढ़िया ही है, अगर आप चाहो तो थोड़े थोड़े करके उसको बाय कर सकते हो। और थैंक यू दोस्तों इधर तक वीडियो वॉच करने के लिए, थैंक यू सो मच। और अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। थैंक यू।